ला 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 बोला। Good morning, all of you. Attend your call. Everyone, roll number 5, Present, sir. 6, प्रेजेंट सर। सर कल भी प्रेजेंट था। कल कितनी बार मैंने लिया होगा अटेंडेंस, तब भी आपने नहीं बोला। अमन सिंह, कल दूसरी क्लास में भी था। मैं कितनी बार अटेंडेंस लिया हूँ। आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर आपकी माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप रीज्वाइन करके आप बता सकते हैं। चलो मैं देख लूँगा। रोल नंबर 12, 13, 16, Present, sir. 18, 21, Yes, sir. 22, 22, 23, Yes, sir. 24, 24, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, 33, 35, 35, 33, 33, unmute yourself. Present, sir. Anyone left? किसी का रह गया अटेंडेंस?
Okay, as you know, we are cover first, second and third unit, है ना? फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा था हीट, कंडक्शन। सेकेंड यूनिट हमने पढ़ा था हीट, कन्वेक्शन। और थर्ड यूनिट हमने पढ़ा हीट, रेडिएशन, राइट? ठीक है, ये 3 यूनिट हमारा कवर हो गया। फोर्थ यूनिट इज दैट इज हीट एक्सचेंजर। तो डायरेक्ट आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर को कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं, है ना? एंड बोथ LMTD एंड द NTU मेथड से, राइट? बस इतना ही सिलेबस में दिया, बट है ये बहुत ज़्यादा ना, ये लिखा तो इतना ही है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। गॉट इट? अब आपके ये 1 2 3 50% आपके सिलेबस में, अब ये चीज़ें 3 चीज़ें बची है। ये जो अब सब जो बचा है, जो रिमेनिंग जो 3 यूनिट्स हैं, इनमें आप बहुत कुछ जो है आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ रखा है, आप समझ रखे हैं। ये 3 यूनिट आपको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर दिया विथ न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चंस भी कराया मैंने, न्यूमेरिकल भी समझाया भी है, डेरिवेशन भी कराया है, होता क्या है ना? सिलेबस में नहीं लिखा है उसके, लेकिन सब पार्ट्स हैं तो वो भी कराया है ना? जैसा कि हमने लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, सिर्फ स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या लिखा हुआ है ना? एक ही लॉ लिखा है, लेकिन हमने चारों लॉ पढ़े हैं, right? So we are discussed today onwards is the unit number 4. किसी को कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो अनम्यूट योरसेल्फ, आप पूछ सकते हो, कह सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई कुछ बोलना चाहते हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नो, नहीं कहना चाहते? तुषार, तुषार, एनी क्वेश्चन? अमन? No, sir. No, sir. Heat exchanger, as the name of the heat exchanger. Heat exchanger means the exchange of the heat. It means you know that the heat is a device. Heat exchanger एक ऐसा डिवाइस है ना? Heat exchanger is a device used for the transfer to heat from high temperature. हीट एक्सचेंजर ऐसा डिवाइस है जो कि हीट को हम फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड टू ए लो टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड in both of the fluid moving through some devices. That is called the heat exchanger. Got in my point or not? हीट एक्सचेंजर ऐसा डिवाइस है जो कि हम इस डिवाइस के से हम
हायर टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड को और लोअर टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड या बोथ ऑफ द फ्लूइड मूविंग थ्रू द सेम डिवाइस की हम हीट एक्सचेंज थ्रू द फ्लो थ्रू द आइदर हमारा पैरेलल होगा, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर होगा या हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होगा, राइट। तो इस तरीके का हमारा एक कोई अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। देयर आर मेनी टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट मैंने आपको दो चीजें बताया कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हो सकता है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो सकता है, बट देयर आर द मेनी टाइप ऑफ द फ्लो द हीट एक्सचेंजर which are widely used to the industry the application of the power generation। जहाँ पावर जनरेशन होता है, जैसे पावर प्लांट, जो हमारा पावर प्लांट है वहां पे हम हीट एक्सचेंजर का हम यूज करते हैं, राइट। so we can write over there what do you mean by the heat exchanger। अभी जो मैंने बोला उसको लिख दो कि heat exchanger is a device used for transfer to heat from a high temperature fluid to a low temperature fluid with both the fluid moving through the same device, same device। मतलब इसकी जो एप्लीकेशन होगी हीट एक्सचेंजर का, हम कहाँ यूज कर रहे हैं, थर्मल इंडस्ट्री में ना, जहाँ हमारा हीट एनर्जी हीट एक्सचेंजर, जहाँ हमारा पावर जनरेशन यूज होता है, जहाँ पे हमारा पावर जनरेशन यूज है। फॉर एग्जाम्पल पावर जनरेशन, some of the application we are also used in the automobile, हम use करते हैं ना, ऑटोमोबाइल में भी हमारा हीट एक्सचेंजर्स का यूज होता है। आपने देखा होगा जब
जो कार व इंजन है स्टार्ट होती है, और उसको जो हीट होता है उसको कूल करने के लिए आगे में फैन लगा होता है, जिसमें हम कूलेंट डालते हैं, जो वाटर डालते हैं, है ना, जनरली। और वो क्या करता है, हीट को, जो एयर को वो सक करता है और इंजन को वो कूल करता है। So that is also used as heat exchanger in the automobile, है ना। You can write some of the applications are heating of air by heater at home। अभी विंटर सीजन में हम यूज करते हैं, है ना, हीटर यूज करते हैं, रेडिएटर, और जो मैंने अभी आपको बताया, इन ऑटोमोबाइल। ठीक है। और कहाँ यूज होता है, डोमेस्टिक वाटर हीटर। और कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर एंड कंडेंसर। किसमें किसमें लगा होता है कंडेंसर, रेफ्रिजरेटर में, जो घरों में लगा होता है। और कहाँ पे, एयर कंडीशनिंग, जो घर में एसी लगा होता है ना, एयर कंडीशनिंग लगा होता है, उसमें भी हम यूज करते हैं। बॉयलर, कंडेंसर में। तो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम जानते हैं, और प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखते हैं। कूलिंग टावर का नाम सुना होगा आपने, जो थर्मल पावर प्लांट में लगा होता है। Yes. आप निमराना में जाओगे, जो थर्मल पावर, न्यूमेटिक थर्मल पावर है, वहाँ पे जो स्टीम से बनता है, वहाँ पे ये चीज़ें लगा हुआ है। अगर आपको कभी विजिट करने का मौका मिले तो आप ज़रूर इस प्लांट को आप विजिट कीजिएगा, बहुत कुछ आप लर्न कर पाएंगे। राइट, समझ में आ गया होगा अब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, कहाँ यूज होता है। राइट, एनी क्वेश्चन। No, sir. अच्छा, इसकी हीट एक्सचेंजर की जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो कंपनी का नाम भी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर कौन कौन सी कंपनी बनाती है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आगे इन फ्यूचर आफ्टर द बीटेक अगर आप इसका यूटिलाइज आप कर सकें। तो हीट एक्सचेंजर की जैसे कंपनी है ना इंडिया में, वो है थर्मैक्स, थर्मैक्स के नाम से है। ठीक है, दूसरा जो कंपनी है फॉर वीज
मार्शल। तीसरा कंपनी है जो जाना माना कंपनी है, हम सारे जानते हैं, टाटा। ठीक है, ये है अल्फा। ठीक है, फिर हरसुल और कोटक और कलकत्ता में। ठीक है, और सारी कंपनी होंगी, बस मैं तो मुझे जो याद है मैं आपको ये चीज़ें बताया। ठीक है, बियॉन्ड द सिलेबस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी है इंडिया में जो कि हम हीट एक्सचेंजर बनाता हो। अब हमने ये समझ गए कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है, हीट एक्सचेंजर्स का एप्लीकेशंस कहाँ है ना, हम ये चीज़ें पढ़ लिया, हमने समझ लिया। हीट एक्सचेंजर्स की प्रैक्टिकली हमने कि कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सी कंपनी इसकी इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा, किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे बता सकते No, sir. हैं ना। अब क्वेश्चंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग के लिए लिखा है ना, डिजाइनिंग है। तो सेकेंड टॉपिक इज वी आर डिस्कस ओवर देयर द फैक्टर considering considered in design of heat exchangers. We are discussing डिजाइनिंग के क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या कंसिडरेशन, क्या क्या चीजें फैक्टर्स होते हैं। समटाइम्स आपके दो दो नंबर में क्वेश्चंस आता है ऐसा कि डिजाइनिंग फैक्टर्स बताओ कि क्या क्या होगा। राइट, नंबर वन, पहला फैक्टर जो होगा हमारा फर्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर रेंज, हमें उसमें टेम्परेचर रेंज हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर रेंज जो है वो क्या फैक्टर है, कि टेम्परेचर रेंज कितना तक वो टेम्परेचर हीट जो है वो गेन कर लेगा और हीट को एक्सचेंज कर सकता है कूलिंग में, है ना। हीट से कूल, कूल से हीट में, मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर, तो कूल टेम्परेचर है, और कूल टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर रेंज वी आर डिसाइडिंग, सबसे पहला काम। दूसरा जो फैक्टर होगा दैट इज कॉल्ड rate of heat energy to be transferred between two fluids. टू फ्लूइड का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। राइट, थर्ड पॉइंट नोट करते जाइए जो मैं लिखता जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, फेज ऑफ, अदरवाइज मैं तो थ्योरी था तो लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, मैं आपको सिर्फ बोलता जाता तो वो हो जाता, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आप कॉपी में आप नोट करते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। फ्लूइड्स, फेज ऑफ फ्लूइड्स, फेज ऑफ फ्लूइड्स का मतलब वाटर जो है वो लिक्विड जो है वो वेपर में होगा, है ना। फ्लूइड का मतलब क्या, लिक्विड
to vapor or gas to liquid or liquid to liquid, liquid to liquid, ये फेज चेंज होगा फ्लूइड की, राइट। फोर्थ पॉइंट, permissible pressure drop for hot and cold fluid। ये हमने हीट जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन सभी में हमने हीट पढ़ा था, है ना, हीट एक्सचेंज, हीट ट्रांसफर, है ना, Q1 और Yes. Q2 हम फाइनल Q निकाल रहे थे, वही चीजें फिर से अब उसी को डिस्क्राइब किया हुआ, जो हम वहाँ Q पढ़ रहे थे अब Q को हमने डिस्क्राइब कर दिया। ये हायर प्रेशर ड्रॉप्स, somebody is gone, increases cost, something, permissible pressure drop for hot and cold of the fluid, जो कि हमारा कूलिंग टावर में होता है ना। कूलिंग टावर में क्या होता है कि हमारा वाटर जो है वो कूल एयर के थ्रू ऊपर से हम जो जो हॉट एयर होगा, हॉट फ्लूइड होगा, मतलब हॉट वाटर जो है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और एयर कांटेक्ट जो है वो हमारा एयर कांटेक्ट जो है हमारा वो कंसीडर करेगा क्या, दैट इज द ड्रॉपलेस के अकॉर्डिंग, जो बूंद बूंद जो है और कोल्ड एयर के साथ जब मिक्स होगा तो वो जो वाटर हॉट था वो अब कोल्ड में ट्रांसफर हो गया, है ना। फिफ्थ पॉइंट, ओवरऑल साइज कंस्टेंट, ओवरऑल साइज। ये नितेश मिश्रा तीन तीन बार तीन नाम से ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन। क्या ओवरऑल साइज कंस्ट्रक्शन, छोटा रिक्वायर्ड रेशियो, सारे डिजाइनिंग में काम आते हैं, ये चीजें सोचना होता है तभी हम डिजाइन कर पाएंगे। बोलिए, सातवां, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आठवां, ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। नाइन,
स्टेज consideration. Got it? 9 point, 10 point, following factor due to scaling and due to scaling and deposits on heat transfer surface. Higher scaling causes shutdown of heat exchanger for longer period. This is the important point. That's why this is a long for the purpose of of clearing. Got it? This is the factor considered in the higher. Got it, my point? Then according to the syllabus, we are discuss the classification types of the heat exchanger. है ना? कितने टाइप्स के होते हैं? Classification of heat exchangers. Types of the heat exchangers. Heat based on the category. According to the category हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 3 तरह के हमारा हीट एक्सचेंजर होता है. नंबर 1 कैटेगरी के अकॉर्डिंग according to flow arrangement. Of फ्लूइड्स. ठीक है, फ्लूइड्स की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड करते हैं. अब इसके भी सब पार्ट्स होंगे, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड पार्ट्स होगा अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर प्रोसेस. अब इसके बारे में भी, अब हीट ट्रांसफर कौन कौन सा प्रोसेस होगा, इसके भी सब और पार्ट्स होंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. और तीसरा जो होता है ये होता है अकॉर्डिंग टू, देखिए सिर्फ टाइप्स लिखा था कुछ सिलेबस में, लेकिन अब उसके बहुत सारे सब पार्ट्स हो गए.
according to geometry of construction. Geometry construction. इस 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग हम इसकी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरिया हम डिवाइड करते हैं कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर होगा दैट इज मेनली 3 टाइप. गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? किसी भी स्टूडेंट Yes, को कोई sir. क्वेश्चन, कोई पूछना चाहता हो कोई क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्लास से कल, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, राइट? ये कितने पार्ट में डिवाइड है. जैसे हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर जो प्रोसेस होता है, अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर प्रोसेस, वो अगेन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप मिक्सचर होता है ना. रेफ्रिजरेटर टाइप्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर होता है. रीजनरेटर स्टोरेज और हीट एक्सचेंजर होता है, राइट? गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? किसी का अटेंडेंस Yes. रह गया क्या? किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ अटेंडेंस है तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो दूसरे दिन होता है तो आप बोलते हो सर मैं भी था, बोलते हैं ना. किसी का अटेंडेंस रह गया है तो फिर भी आप बता दीजिए. कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिए. सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप ये ना बोलें कि सर ये चीजें नहीं आया, सर ये पूरा ही नहीं आया, ऐसा आप लोग बोलते हैं. जब सिलेबस चल रहा होता है, जहां तक मैं पूछता हूँ कि हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, तो आप सेम टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपकी पूरी राइट्स है कि आप क्वेश्चन आप पूछें, और मेरी पूरी राइट्स है कि मैं आपको